मृत्यु तो सुनिश्चित है। महाभारत के वन के पर्व के अंतर्गत अध्याय 313 में यक्ष और युधिष्ठिर के बीच हुए संवाद का बड़ा ही रोचक वर्णन है। संवाद के क्रम में यक्ष ने युधिष्ठिर से कई प्रश्न किए। उसमें से एक प्रश्न यह भी था कि संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है। युधिष्ठिर ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि हर रोज़ आँखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। यह देखते हुए भी इंसान स्वयं के नहीं मरने के सपने देखता है। संसार का यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। संत कबीर ने भी कहा है, काल जीव को ग्रासई बहुत कहा समुझाए। कहे कबीर मैं क्या करूं, कोई नहीं पतियाए। अर्थात संत कबीर कहते हैं कि मैंने बहुत प्रकार से समझा कर कहा कि एक दिन हर प्राणी को काल पकड़ेगा, परंतु मैं क्या करूं, कोई मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करता। सचमुच हम हर दिन लोगों को मरते हुए देखते हैं, उन्हें शमशान में जाते हुए देखते हैं, स्वयं भी शमशान में आते जाते रहते हैं। कब्रिस्तान में कई लोगों की कब्रें देखते हैं। कुछ नए लोगों के लिए नई कब्रें बनते हुए भी देखते हैं, पर फिर भी हम यही सोचते हैं कि हम तो मरेंगे नहीं। मृत्यु अटल है, इसे टाला नहीं जा सकता, इससे बचा नहीं जा सकता, पर फिर भी हम इस अटल सत्य को भुलाने का प्रयास अपने जीवन में करते रहते हैं। हमारी यही भूल हमसे हमारे जीवन में न जाने ऐसे कितने अशुभ और पापपूर्ण कर्म कराती है, जिससे हमारा जीवन निराशा से भर जाता है, जीवन नीरस हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। ऐसा लगता है मानो हमारे जीवन में मधुरता रही ही नहीं। रावण, कंस, कुंभकर्ण से लेकर औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों ने अपने जीवन में न जाने कितने अत्याचार अमानवीय कृत्य किए, शायद यही सोचकर कि वे स्वयं कभी मरेंगे ही नहीं। आज भी विभिन्न देशों के सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए लोग सत्ता के नशे में न जाने कितने क्रूर कर्म व कुकर्म करते हैं, नित्य नए भ्रष्टाचार करते हैं और अंततः अपने ही बने हुए जाल में उलझते हैं, फंसते हैं और फिर जीवन भर बिलखते और सिसकते हैं। यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कभी अपनी मृत्यु को याद नहीं रखा। उन्होंने यह सोचा ही नहीं कि यह जीवन नाश्वर है, यह देह नाश्वर है और मृत्यु एक दिन उससे उनका सब कुछ छीन लेगी। जिन लोगों के लिए धन दौलत ऐश्वर्य ही सब कुछ है, ऐसे लोगों का जीवन सचमुच भय से भरा हुआ होता है, आशंकाओं से भरा हुआ होता है। उनके अपने ही कर्म उन्हें हर पल डराते हैं, सताते हैं। सपने में भी वे भय और उलझन में होते हैं। समस्त भौतिक वैभव एवं साधनों की बेच होते हुए भी, भोगते हुए भी वे हमेशा डरे सहमे और ठुठरे हुए होते हैं। ऐसे लोग बाहर से भले ही अमीर और आनंदित दिखते हैं, पर वे अंदर से कंगाल व दुखी होते हैं। उनके प्रभाव व भय से बाहर से उनकी जय जयकार भले ही हो रही हो, पर उनके भीतर हाहाकार मचा हुआ होता है। वे आत्मबल व आत्मिक आनंद की जगह आत्मग्लानि से भरे हुए होते हैं, क्योंकि वे अपने क्रूर कृत्यों व कुकर्मों से परिचित होते हैं। इसलिए उन्हें उनका
अंततः हर पल दुष्कारता और धिक्कारता है। अंत में ऐसी ही मन स्थिति भय, पश्चाताप, ग्लानि व पीड़ा के साथ वे इस संसार से विदा हो जाते हैं। भला ऐसा जीवन भी कोई जीवन है? जिस जीवन में कोई आनंद न हो, उल्लास न हो, फिर वह जीवन कैसा? पर जीवन में ऐसा आनंद, उल्लास व मधुरता का अमृत तभी संभव है जब हम हमेशा धर्म की राह पर चले, सच्चाई की राह पर चले, अध्यात्म की राह पर चले, नेकी की राह पर चले। इन राहों पर चलना तभी संभव है जब हमें यह बोध हो कि हमारा जीवन नाश्वर है, मृत्यु अटल है, आत्मा अमर है और हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल मिलना भी सुनिश्चित है। इस प्रकार मृत्यु का स्मरण बने रहने से हम बुरे कर्म, पाप कर्म करने से बचेंगे। तब हम अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष, मुक्ति को हर पल याद रख सकेंगे। तब धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलते हुए हम अपने जीवन को सचमुच ही आनंद व उल्लास के अमृत से भर सकेंगे। स्वयं के जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन में मधुरता भर सकेंगे और स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी निहाल कर सकेंगे। तब हम सचमुच अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकेंगे। तब हमारा जीवन बोझिल होगा ही नहीं, हम स्वयं के लिए बोझ होंगे ही नहीं, हम समाज के लिए, देश के लिए बोझ होंगे ही नहीं। तब हम जहाँ भी होंगे समस्या नहीं, समाधान ही होंगे। तब हमारा जीवन सचमुच निर्मल और निर्विकार होगा और तब मृत्यु भी हमारे लिए मरण नहीं, महोत्सव होगी। मृत्यु का स्मरण रखना क्यों आवश्यक है? इस संबंध में एक बहुत ही रोचक कथा है। एक बार संत एकनाथ जी के पास एक व्यक्ति आया और बोला, नाथ, आपका जीवन तो आनंद, उल्लास व मधुरता से भरा हुआ है, पर हमारा जीवन अशांति और ग्लानि से क्यों भरा हुआ है? भगवान, हमारे जीवन में शांति, आनंद, उल्लास व मधुरता का अमृत क्यों नहीं है? हम क्यों इनसे वंचित हैं? हमें क्यों काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष हर पल सताते और रुलाते हैं? हे प्रभु, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हम भी आनंद की प्राप्ति कर सकें। संत प्रवर बोले, मैं तुझे वह उपाय तो बता सकता था, किंतु तू तो अब 8 ही दिनों का मेहमान है, अतः जैसे अब तक अपना जीवन व्यतीत किया है वैसा ही जीवन व्यतीत कर। उस व्यक्ति ने जैसे ही सुना कि वह अब अधिक दिनों तक जीवित न रहेगा तो वह उदास हो गया और तुरंत ही अपने घर लौट आया। घर में वह पत्नी से जाकर बोला, मैंने तुम्हें कई बार कष्ट दिया है, मुझे क्षमा करो। फिर वह बच्चों से बोला, बच्चों, मैंने तुम्हें कई बार पीटा है, मुझे उसके लिए माफ़ करो। पड़ोसियों व मित्रों के पास जाकर भी उसने क्षमा मांगी। इस तरह जिस जिस व्यक्ति के साथ उसने दुर्व्यवहार किया था उन सब के पास जाकर उसने माफ़ी मांगी। इस तरह 8 दिन व्यतीत हो गए और 9वें दिन वह संत एकनाथ जी के पास पहुंचा और बोला, प्रभु, 8 दिन तो बीत गए, मेरी अंतिम घड़ी के लिए कितना समय शेष है? संत एकनाथ जी मुस्कुराए और बोले, तेरी अंतिम घड़ी कब आएगी, मृत्यु कब आएगी यह तो भगवान ही जानता है, परंतु मुझे यह तो बता कि ये 8 दिन तेरे कैसे व्यतीत हुए। भोग विलास में मस्त होकर तूने आनंद तो प्राप्त किया ही होगा। वह बोला,
क्या बताऊँ नाथ, मुझे इन 8 दिनों में मृत्यु के अलावा और कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए मुझे अपने द्वारा किए हुए सारे दुष्कर्म, कुकर्म, पाप कर स्मरण हो आए और उसके पश्चाताप में ही वह अवधि बीत गई। संत एकनाथ बोले, तो मित्र, तूने जिस बात को ध्यान में रख कर ये 8 दिन बिताए हैं, हम साधु लोग इसी बात को अपने सामने रख कर सारा जीवन बिताते हैं। ध्यान रखो, अपनी यह देह क्षणभंगुर है और अंततः इसे मिट्टी में मिलना ही है। अतः इसका गुलाम होने की अपेक्षा परमेश्वर की संतान होना ही श्रेयस्कर है। प्रत्येक के साथ समान भाव रखने में ही जीवन की सार्थकता है और यही कारण है कि यह जीवन हमें मधुर मालूम होता है। जबकि तुम्हें असहनीय उस व्यक्ति को जीवन का सच समझ में आ गया, वह नई उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई दृष्टि के साथ अपना जीवन जीने लगा। अतः मृत्यु तो अवश्य भावी है, इसलिए हम भी इस नई जीवन दृष्टि के साथ क्यों न अपने जीवन को आनंद से भर लें। वैसे ही जैसे राजा परीक्षित को जब ज्ञात हुआ कि आज के 7वें दिन ही तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु होगी, तो वे तुरंत ही संत की शरण में गए, सुखदेव जी की शरण में गए। सुखदेव जी ने उन्हें भगवत कथा का अमृत पिलाकर सदा के लिए भयमुक्त कर दिया। तक्षक नाग के 7वें दिन आकर उन्हें डसा जरूर, मृत्यु उनके शरीर की हुई जरूर, पर तब तक तो उनकी आत्मा भागवत कथा के प्रकाश से प्रकाशित हो चुकी थी। उनकी आत्मा परमात्मा के परम प्रकाश व परम प्रेम में निमग्न हो चुकी थी, विलीन और विसर्जित हो चुकी थी। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा, शांति पत्नी क्षमा पुत्र क्रीडते मम बांधवा। अर्थात सत्य मेरी माता है, ज्ञान मेरा पिता है, धर्म मेरा भाई है, दया मेरी मित्र है, शांति मेरी पत्नी है और क्षमा मेरा पुत्र है। ये ही मेरे 6 बांधव है।